बीरबल अपनी दानाई और अक्लमंदी की वजह से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। बीरबल अकबर बादशाह का वजीर था और इसी दानाई की वजह से जो दूसरे वजीर थे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह करके बीरबल को रास्ते से हटाएं। तो आपने देखा होगा कि जो हजाम होते हैं, जो हजामत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। किसी ने कहा था कि इतनी बातें किसी असेंबली में नहीं होती जितनी बातें हाजम के दुकान पे होती हैं। तो जो दूसरे वजीर थे वो हाजम के पास गए और उस नाई को कहा कि आप भाई एक काम करो, आप अकबर बादशाह के पर्सनल नाई भी हो और आप ये काम बहुत आसानी से हमारे लिए कर सकते हो। तो उसने कहा कि जी मैं आपका कोई भी काम होगा करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो जो वजीर थे उन्होंने कहा कि इसके बदले में हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, हीरे जवाहरात देंगे, लेकिन आपको कैसा भी करके बीरबल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। तो फिर अगले दिन वो नाई अकबर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरा एक छोटा सा अर्ज है। बादशाह ने कहा जी बोलो। कहा कि मैंने आज रात ख्वाब देखा था, आपके अब्बू जान मेरे ख्वाब में आए और कहने लगे कि अकबर को बोलो हम यहाँ बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें हर चीज़ की सहूलत है लेकिन हमारे पास कोई अच्छा वज़ीर नहीं है, तो मेहरबानी करके जो अपना अच्छा वज़ीर हो वो हमारे पास भेजें। तो अकबर बहुत परेशान हो गया और उससे बोला कि अब क्या करें। तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बीरबल एक अच्छा वज़ीर है, उसको आप मार दो और वो जन्नत में जाके आपके बड़ों की खिदमत करे। तो बादशाह ने कहा ठीक है। बीरबल को बुलाया, बीरबल को कहा कि आपको मरना होगा क्योंकि आपको हमारे बड़ों की खिदमत करनी है। तो बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, सबसे पहले तो मेरी चिता मैं खुद बनाऊंगा और दूसरी बात आप मेरे घर वालों को हर मंथ पैसे वगैरह दोगे, हीरे जवाहरात दोगे। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है। तो बीरबल ने अपनी चिता खुद बनाई और उसके नीचे एक सुरंग बना दी। जब बीरबल को कुछ दिनों के बाद जलाया गया तो बीरबल उस सुरंग से निकल के चला गया। तो ऐसे ही 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद और बीरबल बादशाही दरबार में आया तो पहले तो किसी ने भी इसको पहचाना ही नहीं क्योंकि इसकी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई थी। तो किसी ने इसका आवाज़ पहचाना। बीरबल ने कहा कि मैं बीरबल हूँ। तो उसको बादशाह की खिदमत में हाजिर किया गया। तो बादशाह ने देखा और हैरान हो गया, आप तो मर गए थे, यहाँ पे कैसे आ गए। तो बीरबल ने कहा ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ मैं 2 साल से जन्नत में था तो मेरी दाढ़ी और मूछें इतनी बड़ी हो गई, जबकि तुम्हारे दादा तो कई सालों से वहाँ पे है और तुम्हारे अब्बू को भी तकरीबन 20-30 साल हो गए हैं। तो तुम्हारे अब्बू की तकरीबन इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि पाँव तक आ रही थी, चलने में उसे दुश्वारी पेश आ रही थी। और तुम्हारा दादा तो चल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी दाढ़ी और बालों का इतना वज़न हो गया था कि अभी वो एक ही जगह पे लेटा हुआ था। तो जब ये अकबर ने सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा बीरबल अब क्या करें। तो बीरबल ने कहा कि अब आप ऐसा करो कि जो आपका पर्सनल नाई है उसको आप मार दो, जाके आपके बड़ों की हजामत करे, उनकी दाढ़ी वगैरह काटे। तो अकबर बादशाह इस बात से खुश हो गया। तो उस बात पे बीरबल को ढेर सारे इनामात दिए और उस नाई को बुलाया और कहा कि आपको जाना पड़ेगा और हमारे बड़ों की खिदमत करनी पड़ेगी। और ऐसे ही अकबर बादशाह ने उसे मरवा दिया। तो बीरबल ने भी अपना इंतकाम ले लिया दुश्मनों से जिसने उसके साथ किया।